सोनपुर गांव की सुबह आज और दिनों जैसी नहीं थी। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे गांव के पंच और सरपंच गंभीर मुद्रा में बैठे थे। पूरा गांव एक घेरा बनाकर खड़ा था, क्योंकि आज मामला रसोई और गृहस्थी के झगड़े से निकलकर पंचायत के चौखट तक पहुंच गया था। इमली अपने आंसू पोंछ रही थी और उसका पति बनवारी गुस्से में पैर पटक रहा था। बनवारी इस बात पर अड़ा था कि वो इमली को छोड़ देगा, क्योंकि उसे लगता था कि जो औरत ढंग का खाना नहीं बना सकती वो घर क्या संभालेगी। बनवारी, बहुत देर से तुम्हारी दलीलें सुन रहे हैं। क्या ये सच है कि तुम महज इस बात पर इमली को छोड़ना चाहते हो कि उसे खाना बनाना नहीं आता? सरपंच जी, घर की लक्ष्मी अगर कच्ची रोटियां और बिना नमक का साग खिलाए तो मर्द कमा कर लाने का क्या फायदा? दिन भर मेहनत करके घर आता हूँ और यहाँ थाली में कोयला मिलता है। मुझे ऐसी गृहस्थी नहीं चाहिए जहाँ पेट ही ना भरे। सरपंच जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, पर कभी मुन्ना रोने लगता है, कभी लकड़ी अकेली होती है। क्या सिर्फ खाना बनाना ही मेरी पूरी जिंदगी की कीमत है? बनवारी, रिश्ता रोटियों से नहीं इंसानियत से जुड़ा होता है। अगर उसे काम में दिक्कत है तो क्या तुमने कभी उसका हाथ बटाया? बिल्कुल, गृहस्थी की गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती। आज पंचायत ऐसा फैसला सुनाएगी जो ना केवल बनवारी को बल्कि पूरे सोनपुर के मर्दों को सबक सिखाएगा। पंचों ने आपस में कुछ मंत्रणा की और फिर सरपंच ने उस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया, जिसने गांव की हर औरत के चेहरे पर मुस्कान और मर्दों के माथे पर पसीना ला दिया था। बनवारी, ये पुरानी सोच अब नहीं चलेगी। घर की गाड़ी अकेले लुगाई के कंधे पर नहीं चढ़ेगी। पर सरपंच जी, घर का काम तो औरतें ही, घर संभालना दोनों का बराबर का अधिकार है और कर्तव्य भी। बिल्कुल, अगर आइंदा इमली की शिकायत आई कि तुम घर के काम में मदद नहीं करते तो पंचायत तगड़ा जुर्माना लगाएगी। सुमन भीड़ में खड़ी मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगी, वाह, ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। सुमन ने घर आते ही राजू को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू किया था। अजी सुनते हो, आज पंचायत में क्या हुआ है पता है? वो इमली और बनवारी का क्या फैसला आया? सुना तो है, सरपंच जी कह रहे थे कि बनवारी अपनी घरवाली के साथ गलत करता है। बेचारा गजाधर। पंच भी कह रहा था कि बराबरी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, पंचों ने जो कहा है वो सही है या गलत? अरे भाई, सही तो है। अब घर अकेले औरत का थोड़ी है, हम मर्दों को भी हाथ बटाना चाहिए। गजाधर ने एकदम ठीक कहा। बस यही सुनना था। जब गजाधर सही है तो आज से अपने घर में भी यही होगा। खाली मैं ही ये बच्चे और गृहस्थी नहीं ढोंगी। राजू को समझ आया कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्या? अरे भगवान, वो तो बनवारी के लिए था। अपना घर तो बढ़िया चल रहा है, काहे को दिमाग खराब कर रही हो? क्या कहा? दिमाग खराब? राजू जी, पंचायत का फैसला सबके लिए है। अगर आपने मना किया तो कल सुबह मैं सीधे सरपंच जी के पास जाऊंगी और कहूंगी कि मेरा पति पंचायत को नहीं मानता। अरे, पंचायत की धमकी क्यों दे रही हो? मैं तो बस कह रहा था कि कुछ मत कहो, गृहस्थी 2 पहियों की गाड़ी है। आज से आधा बोझ आपका। अब चुपचाप सो जाओ, कल से नया नियम लागू होगा। अगली सुबह सुमन ने राजू को झकझोर कर नींद से जगाया था। उठो जी, देखो मुन्ने ने पूरा बिस्तर गीला कर दिया है। उठो और जल्दी से ये चद्दर बदलो और इसे धो। राजू गहरी नींद में सो रहा था। वो नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, क्या पता है, तुम कर दो ना सुमन, मुझे दुकान भी खोलनी है। दुकान बाद में, पहले ये गीला बिस्तर उठाओ। भूल गए पंचायत का फैसला, बराबरी का हक? अगर नहीं उठना तो बता दो, मैं अभी सरपंच के घर जाकर कुंडी खटकाती हूँ। अरे नहीं, जा रहा हूँ भाई। ये पंचायत कम फांसी का फंदा ज्यादा लग रहा है। हर बात में सरपंच को बीच में ले आती हो। राजू किचन में खड़ा बच्चों का टिफिन भरने की कोशिश कर रहा था और सुमन बाहर आराम से बैठी थी। सुमन, ये पराठे चल रहे हैं और ये मुन्ने की शर्ट का बटन टूटा है, जरा इधर तो आओ। राजू जी, गृहस्थी संभालना दोनों की जिम्मेदारी है। मैं पराठे देख रही हूँ तो बटन टाकना और फल काटना आपका काम है। पर मुझे बटन टाकना नहीं आता, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? जो सोचना है सोचने दो, काम करो, वरना याद है ना सरपंच जी का घर यहाँ से कितनी दूर है? पास ही है, मुझे पता है। चुपचाप काम कर रहा हूँ ना, अब क्या जान लोगी? पता नहीं सुबह सुबह कौन सा नशा चढ़ा के बैठी है। कुछ देर बाद राजू दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था कि सुमन ने रास्ता रोक लिया। ओ जी, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा इधर तो आओ। ये मुन्ने को देखो, नहाने के नाम पर पूरे घर में नंगा घूम रहा है। अरे सुमन, 10 बज गए हैं, दुकान पर ग्राहक खड़े होंगे। अब मुझे निकलने दो, तुम नहला दो ना उसे, छोटा सा तो है।
छोटा है तो क्या हुआ, आपके बुढ़ापे की लाठी है ना, तो अभी से इसे नहलाने धुलाने की आदत डालो। पंचो ने कहा था बच्चे पालना सिर्फ माँ का काम नहीं है। अरे भाई, पर मुझे ये सब आता कहाँ है। साबुन उसकी आंखों में चला गया तो वो पूरा मोहल्ला सिर पे उठा लेगा। सीख जाओगे, जाओ। और सुनो, इसके बाद टिफिन भी तुम ही पैक करोगे, मैंने बस रोटियां बना के छोड़ दी है। ये गृहस्थी है या कोई ट्रेनिंग सेंटर? सुबह से दुकान का मुंह नहीं देखा है या मुन्ने के पीछे भाग रहा हूँ। राजू बाल्टी और मग लेकर मुन्ने के पीछे आंगन में दौड़ रहा था। अरे मुन्ने, रुक जा बेटा, देख पानी गरम है, एक मग डलवा ले, फिर मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगा। नहीं पापा, आप गंदे हो, मुझे माँ के पास जाना है। आप तो साबुन भी ठीक से नहीं लगाते। चुप कर, तेरी माँ आज महारानी बनी बैठी है। अगर तू नहीं नहाया तो आज स्कूल नहीं जाएगा और मैं तुझे दुकान पर ले जाकर झाड़ू लगवाऊंगा। उसी वक्त खिड़की से झांकते हुए काकी ने कहा, अरे राजू, आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम और मुन्ने को नहला रहे हो? क्या बात है, लगता है पंचायत का फैसला सबके कान में पड़ गया है। क्या बताऊं काकी, घर में नया कानून लागू हुआ है, अब मर्द भी हाथ बटाएंगे, चाहे हाथ पैर ही क्यों ना टूट जाए। दोपहर का वक्त था और सुमन अपनी सहेलियों के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। क्यों सुमन, सुना है तेरे घर में तो आजकल रास चल रहा है? राजू बेटा सुबह झाड़ू लगाता हुआ दिखा था। काकी, अब वो पुराने दिन गए जब पंचायत ने कह दिया है कि बराबरी का हक है, तो मैं पीछे क्यों रहूं? अब राजू जी को पता चल रहा है कि घर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे पर बेटा, मर्द को इतना भी मत दबाओ कि वो बाहर काम करने लायक ही ना रहे। दुकान का नुकसान हुआ तो घर कैसे चलेगा? काकी, आप पुरानी सोच की हो। वो दुकान पर बैठ के पंखा झलते हैं और यहाँ मैं चक्की पीसती हूँ। अब बराबरी होगी तभी तो समझ आएगा। गजाधर पंच ने कल ही कहा था कि जो औरत का सम्मान नहीं करेगा वो सजा पाएगा। मैंने तो राजू जी को साफ कह दिया है, या तो चद्दर धो या पंचायत चलो। भाई, तू तो शेरनी बन गई है। देख लेना, कहीं ये बराबरी का भूत राजू के सर चढ़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक दिन राजू दुकान से थका हारा दोपहर में घर लौटा था कि सुमन ने झूला हाथ में थमा दिया था। सुमन, जरा ठंडा पानी पिला दो, बहुत धूप है बाहर, और जरा पंखा तेज कर दो, जान निकली जा रही है। पानी फ्रिज में रखा है, खुद ले लो। और ये झोला पकड़ो, मंडी जाओ, घर में एक दाना सब्जी नहीं है। अभी तो आया हूँ, पैर भी नहीं टिके जमीन पर, शाम को ले आऊंगा ना, अभी तो आराम करने दो। शाम को दुकान बढ़ानी होती है तुम्हें, अभी जाओ, ताजी सब्जी मिलेगी। और सुनो, भिंडी देख के लेना, पिछली बार सब कीड़े वाली लाए थे। मैं क्या बाजार से छाट छाट के भिंडी लूंगा? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि राजू अब घर का सामान लेने लगा है। लोग तो कहेंगे ही, पर घर की गाड़ी कैसे चलेगी? जब मैं जाती हूँ तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। अब बराबर का हक है तो बराबर का पसीना भी बहाओ। सब्जी मंडी में राजू भिंडी और बैंगन के भाव तोल रहा था। अरे राजू भाई, आप और मंडी में? भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है, बस सोचा आज खुद देख लूं कि तुम लोग क्या भाव बेच रहे हो। अरे भाई, ये औरतों वाला काम, आप कहाँ झंझट में पड़ गए? चलिए आधा किलो बैंगन ले जाइए। झंझट तो घर में बैठा है, अगर बिना सब्जी के गया तो आज रात को रोटी भी नसीब नहीं होगी। रात के 2 बजे मुन्ना जोर जोर से रोने लगा था। माँ, पानी पीना है। सुमन, मुन्ना रो रहा है, जरा देखो इसे, पानी पिला दो और सुला दो। मेरी नींद खराब मत करो, दिन भर मैंने घर और दोनों बच्चों को संभाला है, अब रात की बारी तुम्हारी है, उसे गोद में लो और चुप कराओ। सुमन, ये क्या जिद है? मुझे सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलनी है, तुम तो घर पर ही रहती हो, जरा पानी ही तो पिलाना है। घर पर रहने का मतलब ये नहीं कि मैं मशीन हूँ। पंचायत ने कहा था कि रात को बच्चा रोए तो पति भी उतना ही जिम्मेदार है, और बच्चे खाली मेरे नहीं हैं, तुम्हारे भी हैं। भूल गए क्या? उठो। अरे ये बच्चा है या कोई आफत? मुन्ने, चुप हो जा, चुप हो जा, ले पानी पी ले और सो जा। राजू मुन्ने को कंधे पर लेकर कमरे में टहल रहा था और सुमन चैन से सो रही थी। जब मुन्ना चुप नहीं हुआ तो राजू ने लोरी गाना शुरू कर दिया। सो जा मुन्ने, सो जा, वरना तेरी माँ मुझे सुला देगी। ये कैसी बराबरी है भाई? काम भी मैं करूँ, सब्जी भी मैं लाऊं, रात को चौकीदारी भी मैं करूँ। पापा, सुसु आई है। हे भगवान, अभी तो पानी पिया था, अभी नया ड्रामा। सुमन, ओ सुमन, सुनती हो? जो भी है खुद संभालो, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगी, मुझे बहुत काम है। ये तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पहले भी मैं मदद करता था, पर जब से इसने वो पंचायत का फैसला सुना है,
ये तो शेरनी बन गई। कल सुबह तो कुछ करना पड़ेगा वरना मैं तो पागल हो जाऊंगा। कुछ दिन बाद रात को दुकान बंद करने के बाद राजू और रमेश चाचा पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे। क्या हुआ राजू, चेहरा उतरा हुआ है जैसे पूरे गांव का लगान तुझे ही भरना हो। चाचा क्या बताऊं, सुमन ने तो पंचायत के फैसले को अपनी ढाल बना लिया है। रात को मुन्ने को चुप कराओ, सुबह झाड़ू मारो, दोपहर को मंडी जाओ। मैं तो दुकान कम घर का नौकर ज्यादा लगने लगा हूँ। देख बेटा, लोहे को लोहा काटता है। अगर वो पंचायत की धमकी दे रही है तो तू उसे बराबरी का असली मतलब समझा। उसे कहे कि कल से तू घर संभाल और वो दुकान संभाले। चाचा, ये तो आपने बड़े काम की बात कही। उसे गद्दी पर बैठा दूंगा तो उसे पता चलेगा कि धूप में ग्राहक से माथा पच्ची करना और घर में पंखे के नीचे बैठकर हुक्म चलाना कितना अलग है। बस सुबह होते ही उसे पकोड़े खिला और फिर अपना दाव चला। देखना शाम होते होते वो खुद पंचायत के फैसले को वापस लेने की दुआ करेगी। अब खेल पलटने की बारी थी। राजू ने तय कर लिया था कि बराबर का हक अगर सुमन को चाहिए तो उसे पूरी तरह चखाया जाए। अगली सुबह राजू सुबह 6 बजे ही उठकर रसोई में पहुंच गया था। राजू गले में गमछा डालकर जोर से गाते हुए, जागो मोन प्यारे, सुमन उठो भाग्यवान, देखो आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुमन ने जैसे ही राजू की आवाज सुनी तो वह हैरान होते हुए उठी। अरे, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम इतनी जल्दी उठ गए और ये रसोई में क्या खटपट हो रही है? राजू मुस्कुराते हुए उसके पलंग के पास खड़ा था और उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय और पकोड़ों की प्लेट थी। उसने प्लेट आगे बढ़ाते हुए सुमन से कहा, आज तुम्हारे लिए स्पेशल बैठी लाया हूँ। वो शहर वाले लोग करते हैं ना, ठीक वैसा, धनिया पुदीने की तीखी चटनी और गर्मा गर्म पकोड़े। खाओ और बताओ कैसे बने हैं। सुमन हैरान होकर, वाह राजू जी, आज तो आपने दिल ही जीत लिया। चटनी तो एकदम कड़क बनी है। काश आप ऐसे रोज ही पंचायत के फैसले को सिर आंखों पर रखे। अरे भाई छोड़ो, इनसे दुकान नहीं संभलने वाली। सारा वक्त तो मुन्नी को डांटने में निकाल दिया। चलो अब गजाधर की दुकान पे चलते हैं, वहीं से संभाल लेंगे। हकीकत की दुनिया में लौटते ही सुमन के हाथ पांव कांपने लगे थे। नहीं, अगर मैं दुकान गई तो ग्राहक टूट गए तो उधार का हिसाब ऐसा गड़बड़ होगा कि हम सीधे सड़क पर आ जाएंगे। सुमन को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि बाहर की दुनिया का शोर और गृहस्थी का बोझ दोनों अपनी अपनी जगह पहाड़ जैसे है। राजू जी सही कह रहे हैं, ये दुकानदारी मेरे बस की बात नहीं है। घर संभालना अलग है और बाहर गद्दी पर बैठकर 100 लोगों की सुनना बहुत अलग है। नहीं सुमन, आज बराबरी का इम्तिहान है। तुम कहती थी ना कि तुम दिन भर खटती हो, तो लो आज मैं खटूंगा। तुम जाओ बाहर का पसीना बहाओ, ग्राहक आए तो उधार मत देना और हिसाब डायरी में लिख लेना। अरे पर ग्राहक अगर बहस करेंगे तो मैं क्या करूंगी? और माल कहाँ से लाना है, किससे बात करनी है, ये सब मुझे क्या पता। जैसे मुझे नहीं पता कि मुन्ने की चोटी कैसे बनती है और पोछा कैसे लगता है, पर मैंने सीखा ना, तुम भी सीख जाओगी। जाओ, अब देर क्यों कर रही हो। राजू, ये ठीक नहीं है। मैं घर संभाल सकती हूँ पर बाहर की ये झंझट मुझसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पंचो ने तो कहा था कि घर बाहर सब बराबर है। अब बहाने मत बनाओ, झोला उठाओ और निकलो। उसी समय मुन्ना रोते हुए कमरे से बाहर निकला। नहीं, मुझे माँ के पास रहना है, मुझे दुकान नहीं जाना। मुन्ने, आज माँ दुकान जाएगी और तू भी साथ जाएगा। वहाँ बिस्किट के डिब्बे पर बैठना और ग्राहकों को देखना। सुमन, इसे भी साथ ले जाओ, मैं यहाँ शांति से बर्तन मांजूंगा। सुमन ने मुन्ने को गोद में उठाया। तुम तो हद ही कर रहे हो। बच्चे को दुकान पर कैसे बिठाऊंगी? वो वहाँ चीजें तोड़ेगा, शोर मचाएगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। तो मेरा कौन सा वहाँ भजन कीर्तन चलता है? मैं भी तो दुकानदारी के बीच में तुम्हारी फरमाइश और बच्चों की जिद्दें पूरी करता हूँ ना। अब तुम भी थोड़ा अनुभव लो। राजू, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना? तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं? हार जीत की बात ही नहीं है सुमन, ये तो बराबरी की है। तुम जो चाह रही थी वही मैं दे रहा हूँ। अब जाओ वरना दुकान का बोनी का टाइम निकल जाएगा। सुमन पसीने पसीने होकर दरवाजे पर खड़ी थी और राजू मजे से सीटी बजा रहा था। हे भगवान, ये तो पासा ही पलट गया। अगर मैं दुकान गई तो शाम तक पूरा गांव हंसेगा और हिसाब में जो गड़बड़ होगी सो अलग। क्या हुआ सुमन, पैर क्यों थम गए? गद्दी इंतजार कर रही है तुम्हारी। जाओ और आज कमाई करके दिखाना, तभी रात को रोटी मिलेगी। सुमन राजू को प्यार से कहने लगी। राजू, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया तुम्हारे साथ, इसलिए तो तुम मुझसे नाराज हो रहे हो ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं माफी मांगती हूँ।
अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ गलती करती हो। और देखो, पंचायत ने जो फैसला सुनाया था बिल्कुल सही सुनाया था। बराबरी का हक होता है। अभी तो शुरुआत है सुमन, अभी तो तुम्हें मंडी भी जाना है और थोक वाले से झगड़ा भी करना है। झोला उठाओ, शाबाश मेरी रानी। सुमन गुस्से में झोला फेंक देती है और आलती पालती मार कर जमीन पर बैठ जाती है। नहीं जाऊंगी मैं, तुम दुकान जाओ और मैं यहीं रहूंगी। ऐसे कैसे? पंचायत का फैसला इमली याद नहीं है क्या? बराबरी का हक। तुम जाओगी तो तभी तो मुझे घर की शांति मिलेगी। सुमन जमीन पर हार मानकर बैठी थी और राजू मंद मंद मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ सुमन, झोला क्यों फेंक दिया? तुम्हें तो बराबरी चाहिए थी ना, तो मैं वही तो कर रहा हूँ। आज तुम कमाओ, मैं घर संभालता हूँ। हार मान ली क्या? राजू बस करो, मुझे समझ आ गया है। देखो सुमन, पंचायत का फैसला सही था, पर वो इमली और बनवारी के लिए था, क्योंकि बनवारी वाकई ही गलत करता था। तुमने सबको उसी तराजू में तोल दिया। मैं तो हमेशा से तुम्हारा हाथ बटाता था, पर तुमने उसे अधिकार समझकर मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे माफ कर दो राजू, मैंने पंचायत के फैसले का गलत इस्तेमाल किया। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी और मुझे उम्र भर की अक्ल दे दी। आदमी बाहर पसीना बहाकर कमाता है, तब जाकर औरत घर की गृहस्थी चला पाती है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अब से कोई किचकिच नहीं होगी। तुम दुकान जाओ और मैं अपना घर संभालती हूँ।